नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीन फॉर थर्ड सेम। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है। जैसे नीचे 10 छात्र की लंबाई का विवरण दिया गया है, उसका समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जिसको आप प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में सिंपल सीरीज भी कह सकते हैं। जैसे एक लंबाई हमारे पास दी गई है स्टूडेंट्स की 155, 153, 168, 160। ठीक है, ये डिफरेंट और इसमें क्या है कि हमें सिंपल सीरीज से इनका क्या है, मीन ज्ञात करना है। मीन जैसे आपको पता है मीन क्या होता है। मीन क्या होता है, एक प्रकार से जो हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो इन सभी नंबर को हम जोड़ देते हैं और इन सभी का जोड़ क्या कहलाता है, वो सिग्मा एक्स कहलाता है। ठीक है, छात्रों की संख्या क्या कहलाती है, छात्रों की संख्या n बराबर है 10। ठीक है, तो समांतर जो सीरीज होती है इसको आप सिंपल सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। एम बराबर है, ठीक है, जैसे इनका सभी का योग क्या आ गया, या इनका जोड़ क्या आ गया था सभी का 1630/10। ठीक है, तो इसमें सिंपल सीरीज में जो मीन निकल के आएगा हमारे सामने वो आएगा 163 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया गया है, एक सेकंड रुकिए। जैसे यही वाला एग्जाम्पल है सेम, बट हम इसको क्या करेंगे, हमें मीन निकालना है संक्षिप्त विधि द्वारा या शॉर्टकट मेथड के द्वारा। ये लंबाई हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे बिल्कुल ज्यों का त्यों हम इस पर लिखेंगे, जैसे हमारे उसमें जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें दे रखी थी। ठीक है, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन यहाँ पे वो कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, पॉइंटर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, जैसे ये क्या है हमारा, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन दे रखा है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन जो 160 दे रखा है, 160 माइनस 160 बराबर है 0। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे 168 है, 153 है, 155 है, इसमें हम क्या करते हैं 160 से इसको है ना जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। इसमें जितना भी जो माइनस का आता है तो माइनस का लिखते हैं, प्लस का आता है तो प्लस का लिखते हैं। ठीक है, जैसे 168 है, 168 160 से बड़ा है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 8 आएगा। ठीक है, 160 से छोटा है 153 तो माइनस का 7 आ जाएगा। 160 से छोटा है 155 तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे यहाँ पे देखते हो आप 160, 162 माइनस 160, ठीक है, प्लस का 2, फिर 160, 166 माइनस 160 प्लस का 6, 164 माइनस 160 प्लस का 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास जो ये आ जाता है सिग्मा डी, जिसमें क्या आता है कि हम प्लस के नंबर को जोड़ के एक साइड में और उसको माइनस के नंबर को जोड़ के एक साइड में हम वहाँ पे घटा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है 45 प्लस का आया है और माइनस 15। ठीक है, तो इसमें से 45 माइनस 15 हमारे पास आ जाए, एक प्रकार से प्लस का 30 आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, अब संक्षिप्त विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने का जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें m बराबर है अज्यूम्ड मीन प्लस में सिग्मा डी, ठीक है, डिवाइड बाई n। अज्यूम्ड मीन क्या था, हमने यहाँ पे माना था 160, जो ए एम यहाँ पे लिखा है जैसे 160। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे m बराबर है अज्यूम्ड मीन प्लस में सिग्मा डी डिवाइड बाई n। अज्यूम्ड मीन कितना है हमारे सामने 160, सिग्मा डी हमारे पास आया था 30, n बराबर है 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 160 प्लस में 30/10। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारे पास संक्षिप्त विधि से जो निकल के आएगा वो भी यही निकल के आएगा 163। ठीक है, ये क्या है हमारा मीन निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ पे हमने मीन निकालना है, बट वो मीन जो हमें निकालना है वो किस तरीके से निकालना है, वो मीन निकालना है हमें कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। हमारे पास है ना अभी एक एग्जाम्पल दे रखे हैं डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें आप देखो पहले इसमें एग्जाम्पल कि कुछ परिवार में प्रति परिवार पैदा हुए बच्चों की संख्या निम्नवत है। आप प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा प्रति परिवार पैदा हुए बच्चों की संख्या के समांतर माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, जिसको आप है ना डायरेक्ट मेथड कहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड या डिस्क्रीट सीरीज आप इसको कहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये है प्रति परिवार पैदा हुए बच्चों की संख्या, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे 13 तक
ठीक है। ये परिवारों की संख्या दे रखी है, 0 के सामने 96, 108, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसमें जो मीन निकालते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमें इस पर चलना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास बिल्कुल हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, प्रति परिवारों की पैदा हुए बच्चों की संख्या, इसको हम x मान लेते हैं, परिवारों की संख्या इसको हम है ना f मान लेते हैं, ठीक है। तो इसने हम यहाँ पे हमने इसको एक प्रकार से लिख लिया ज्यों का त्यों, यहाँ पे भी हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। बट जो ये हमारा fx है, ये इनका क्या है, एक प्रकार से इनका एक गुणनफल निकलेगा, यानी कि इनको है ना एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 96 0 0, ठीक है, 108 की 1 से गुना कर देते हैं तो 108 आ जाते हैं, 154 की 2 से गुना कर देते हैं तो 308 आ जाते हैं, ठीक है, 126 की 3 से गुना कर देते हैं तो 378 आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको वो कर लेते हैं, इनकी सबकी गुणा करने के बाद। और ये जो हमारे पास f था, हम इसको सिग्मा f बराबर है 735, और ये जो आएगा हमारे पास सिग्मा fx, इनकी सबकी गुणा करने के बाद हम इसको जोड़ देते हैं, ये हमारा 2166 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे जो डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सिग्मा एफ एक्स मीन बराबर है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्मा एफ एक्स कितना आया हमारा 2166, ठीक है ये, और सिग्मा एफ कितना था हमारा 735। तो इसमें जो 2166 है, 2166 बटे 735 बराबर है 2.9, अर्थात 3, ये जिसमें 2.9 है। जब क्या होता है कि 6 से ऊपर पॉइंट 6 से ऊपर चला जाता है पॉइंट में, ठीक है, तो हम उसको 3 ही मान लेते हैं। जैसे 2.5 होता तो यहाँ पे 2.5 ही लिखते हैं, जैसे 2.6 हो जाता है तो हम इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या था आपका, कौन सी उसमें था, ये था कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास है ना 3 जो सीरीज थी उसमें आपने मीन निकालना सीखा है। सबसे पहली सीरीज थी आपकी सिंपल सीरीज। सिंपल सीरीज में हमें कुछ नहीं करना है बिल्कुल, उसमें हमें उनको सभी को जोड़ने के बाद और जो हमारा नंबर्स होते हैं उसको हम उससे कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा मीन निकल के आ जाता है। जो नेक्स्ट सीरीज थी हमारी, उसमें क्या था हमारे पास, शॉर्टकट मेथड के द्वारा हमें मीन निकालना था, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में जैसे आप उसमें एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हो, ठीक है, फिर उसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीन बराबर है एज्यूम्ड मीन प्लस में सिग्मा डी डिवाइड बाई एन, ठीक है, उसमें उस तरीके से आप फिर उसमें मीन निकालते हो, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में आप है ना, जैसे आपके सामने एक एक्स नंबर दिए होते हैं, एक एफ आपके पास नंबर दिए होते हैं, ठीक है, आप उन दोनों को गुणा कर लेते हो तो वो आपका एफ एक्स निकल के आ जाता है। तो इसमें जो आप डिस्क्रीट सीरीज में जो मीन निकालते हो, आपका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो उसमें आप उसको एक दूसरे से वो कर देते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो आपका वो मीन निकल के आ जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।